नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है इसको जानेंगे। हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बाद क्या होता है, इसमें बक्सर का युद्ध होता है। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच होता है यह युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस सिराजुद्दौला के बीच होता है। ठीक है, जो सिराजुद्दौला होता है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो इतिहासकार, ठीक है, जो इतिहासकार है अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, जो मधुमक्खियों के छत्ते से की है। ठीक है, जो यूरोपीय की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों के छत्ते से की है, मधुमक्खियों की छत्ते से की है। जो अली वर्दी खान है ना, जो मधुमक्खियों की अली वर्दी खान है, यूरोपियों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से की है। मधुमक्खियों से इसलिए की है कि वो जहां भी जाते हैं झुंड में जाते हैं। ठीक है, जैसे आए थे कौन आए थे? पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांस से आए और डेनिश आए, अंग्रेज आए। इसी प्रकार वो बोल रहे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने 1756 से 1757 में बंगाल में अंग्रेजी किले की बंदी की। जो बंगाल में किसने किया? सिराजुद्दौला ने। कब किया? 1756 से 1757 में बंगाल में अंग्रेजी किले की बंदी की। जो बंगाल का किला ना, बंगाल में अंग्रेजी किला कि उसके चारों ओर से किलाबंदी की। ठीक है, जो चारों ओर से किला था, फोर्ट था, उसकी चारों ओर से किलाबंदी की थी। किसने की थी? सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो मणिहारी के युद्ध में मारा गया। कौन? शौकतगंज। कौन था? शौकतगंज मारा गया था। शौकतगंज किस युद्ध में मारा गया था? तो मणिहारी के युद्ध में शौकतगंज मारा गया। कब मारा गया? 1756 में मारा गया। ठीक है, 1756 में मारा गया। तो 20 जून, इसके बाद होता है 20 जून 1756 में। 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने, जो सिराजुद्दौला था कहाँ का था? बंगाल का नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में कलकत्ता को अंग्रेजों से छीन लिया। ठीक है, जो कलकत्ता में अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, जो कलकत्ता में अंग्रेजों का अधिकार था वो सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में वो अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, किसमें? कलकत्ता में। किसने? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। ठीक है, बंगाल का नवाब था जो था। फिर इसका जो कलकत्ता का नाम क्या कर दिया गया था? कलकत्ता का नाम अलीम नगर कर दिया था। ठीक है, अलीम नगर किसने किया? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीम नगर कर दिया था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है 2 जून 1756 में। 2 जून 1756 में होता है अंग्रेजों और ठीक है, सिराजुद्दौला के मध्य यह संघर्ष होता है। तो किसके मध्य होता है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह संघर्ष हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होगी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। क्या बोल रहे हैं? 2 जून 1757 में, 2 जून 1757 में अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच एक संघर्ष हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ, जिसमें किसकी जीत होगी? जिसमें जीत होगी किसके? अंग्रेजों की। ठीक है, जिसमें जीत होगी अंग्रेजों की जीत होगी। और 9 फरवरी 1957 में एक संधि हुई थी। 9 फरवरी 1957 में 1 फरवरी हुई। 9 फरवरी 1957 में एक संधि हुई। किसके मध्य? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? तो इस संधि में क्या क्या हुआ? ठीक है, इस संधि में यह हुआ कि जो क्षतिपूर्ति, जो पूरे की क्या थे? किले बंदी और उससे जो टूटे हुए वो थे किले थे। ठीक है, उनकी क्षतिपूर्ति करता था।
और किलेबंदी, जो किले थे उनकी किलेबंदी करेंगे बोल के यह क्या क्या हुआ, इसके लिए एक संधि हुई और सिक्के के लिए, ठीक है, सिक्के के लिए। तो इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है बहुत भयंकर युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। कहाँ होता है, भागीरथी नदी जो हुगली के किनारे, ठीक है, बंगाल जो कलकत्ता में है, भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी कहाँ बहती है, भागीरथी नदी हुगली के किनारे, ठीक है, भागीरथी हुगली के किनारे पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। भारत में यहाँ से क्या हो गया, अंग्रेजों का शासन शुरुआत होगी, ठीक है। भारत में अंग्रेजों की शासन की शुरुआत होगी थी। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी बोलेंगे तो प्लासी के युद्ध से, ठीक है। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई थी। तो यह युद्ध किसके बीच हुआ था, यह युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यह युद्ध इसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया क्लाइव ने, ठीक है, जो क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। और इसने जो किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला प्लस वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसमें किसकी जीत हुई थी, इसमें क्लाइव की जीत हुई थी, ठीक है, क्लाइव की जीत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जीत हुई थी। इसमें जो क्लाइव के सैनिक थे लगभग 3000 थे, ठीक है, 3000 सैनिक थे, ठीक है, 3000 सैनिक थे। और मीर जाफर ने किसका, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ठीक है, जो सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था, ठीक है, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। जब युद्ध की स्थिति आई वह आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, तब इसी कारण यह किसमें हार गया था, यह सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया था 1757 से 1756। तभी इसी को अयोग्य शासक अयोग्य घोषित किया गया था। किसको, मीर जाफर को अयोग्य घोषित किया गया था। जब सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ प्लासी के युद्ध में हार गया। तो इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया, किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, जो बंगाल का नवाब किसने घोषित किया, अंग्रेजों ने घोषित किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने जो घोषित किया था बंगाल का नवाब। हमने कौन सा युद्ध पढ़ दिया, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में किसकी हार होगी, प्लासी के युद्ध में होगी तुम्हारी किसकी हार, सिराजुद्दौला की हार। किसकी वजह से, मीर जाफर की वजह से, मीर जाफर की धोखा देने की वजह से यह हार होगी, ठीक है, यह हार होगी। तो इसके बाद बक्सर का युद्ध कब होता है, बक्सर का युद्ध होता है 22 और 23 अक्टूबर 1764 में। 22 और 23 अक्टूबर को यह युद्ध माना जाता है, ठीक है, 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजी राज की स्थापना की वजह माना जाता है, ठीक है, यहाँ से अंग्रेजी राज का स्थापना का वजह माना जाता है इस युद्ध को, ठीक है। कौन से युद्ध से अंग्रेजी राज की स्थापना का वजह माना जाता है, ठीक है। इसमें खाली शुरुआत की गई थी, जो प्लासी का युद्ध था इसमें खाली शुरुआत मानी जाती है, लेकिन जो बक्सर का युद्ध है इसमें माना जाता है कि इसमें स्थापना मानी जाती है अंग्रेजों की, ठीक है। इस युद्ध से, बक्सर के युद्ध से, यह कहाँ हुआ था, यह बिहार में गंगा नदी के किनारे में हुआ था। बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया बोलेंगे तो बिहार में, ठीक है, जो बिहार में गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध है। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध। यह किसके बीच हुआ था, यह हुआ था कासिम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यह कासिम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, कासिम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो किसका नेतृत्व कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कासिम प्लस अवध का नवाब, कौन था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट आलम शाह
ठीक है, आलम शाह, शुजाउद्दौला प्लस मुगल सम्राट आलम शाह और कासिम, ठीक है, तो एक थे, फिर भी ये हार गए यह युद्ध में, ठीक है, यह युद्ध में हार गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो कर रहा था हेक्टर मुनरो जीत गया इस युद्ध में, जो अंग्रेज था वह जीत गया। यह किन किन को, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो आलम शाह था और कासिम, ये तीन एक साइड थे, हेक्टर मुनरो अकेला ही था, फिर भी हेक्टर मुनरो यह युद्ध में जीत गया था, ठीक है, हेक्टर मुनरो इस युद्ध में जीत गया था। इसके बाद क्या होता है, जो कासिम, बंगाल का नवाब कौन होता है इस टाइम तक होता है बंगाल का नवाब कासिम, फिर इसका पद हटा दिया जाता है, ठीक है, इसका नवाब का पद हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है कासिम की जगह नजमुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला को नवाब बना दिया गया था, नजमुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। इसमें किसकी जीत हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, इस कारण जो बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला को बना दिया गया था, ठीक है, नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब इसमें किस किसके बीच संधियां हुई होंगी, इसमें जो अंग्रेज प्लस कासिम के बीच संधियां हुई थी, ठीक है, अंग्रेज प्लस कासिम के, हेक्टर मुनरो प्लस कासिम के बीच जो संधियां हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी बोलेंगे तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में, क्लाइव वर्सेस आलम शाह द्वितीय, जो क्लाइव था, ठीक है, क्लाइव अंग्रेज था और आलम शाह द्वितीय के बीच यह संधि हुई। इसमें क्या बोला गया, बंगाल हो गया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जो बंगाल और बिहार और उड़ीसा में दीवानी, ठीक है, दीवानी किसने पा ली थी, अंग्रेजों ने पा ली थी, ठीक है, दीवानी जो बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, इन तीन जगह अंग्रेजों ने दीवानी स्थापित कर ली थी, ठीक है, दीवानी स्थापित कर ली थी। यह दीवानी सालाना 26 लाख रुपए इन तीनों क्षेत्रों से मिलता था अंग्रेजों को, ठीक है, जो सालाना 26 लाख रुपए इन तीनों क्षेत्रों से मिलता था। इसके बाद दूसरी संधि हुई थी, दूसरी संधि 16 अगस्त को हुई थी, 16 अगस्त को हुई थी जो क्लाइव और शुजाउद्दौला, ठीक है, दूसरी संधि हुई थी क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच। इसमें ये बोला गया है कि काड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिया गया, आलम शाह द्वितीय को दे दिया, ठीक है, काड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिया गया, काड़ा और इलाहाबाद दे दिया गया आलम शाह द्वितीय को, ठीक है, आलम शाह द्वितीय को। यह क्या होता है, इसमें जो अंग्रेज अधिकार नहीं करते थे, लेकिन यह उसके अंदर राजा काम करता था, ठीक है, राजा काम, सामंत की तरह राजा काम करता था, उनको क्या देता था, टैक्स देता था, ठीक है, जो टैक्स देता था किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, आलम शाह द्वितीय जो सालाना 50 लाख रुपए का खर्चा देना होगा, जो ईस्ट इंडिया को आलम शाह ने सालाना 50 लाख रुपए खर्चा देना होगा, ठीक है, देना होगा। और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होगी, ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होगी। द्वैत शासन का मतलब ये होता है जिसमें दो सरकारें एक ही काम को चलाती है, ठीक है, जिसमें सरकार दो होती हैं लेकिन काम एक होता है, ठीक है, द्वैत शासन की शुरुआत होगी, ठीक है, जैसे अंग्रेज प्लस जो राजा होगा, वहां राजा होगा, ठीक है, उसको रखा होगा तो उसे द्वैत शासन बोलते हैं, ठीक है, द्वैत शासन। बंगाल में जो बंगाल वाला क्षेत्र, स्मृति वाला क्षेत्र, ठीक है, बहुत सफल क्षेत्र था, इसमें द्वैत शासन की शुरुआत होती थी। अब इसमें बंगाल का अंतिम नवाब कौन बना था, बंगाल का अंतिम नवाब बना था 1775 में, 1775 में बंगाल का अंतिम नवाब जो बना था मुबारक उद्दौला, ठीक है, मुबारक उद्दौला जो बंगाल का अंतिम नवाब बना था 1575 में, बंगाल का अंतिम नवाब
जो बंगाल का अंतिम नवाब बना था। ठीक है, तो हमने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आज खत्म कर दिया। ठीक है, जिसमें जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने खत्म कर दिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।